नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्र दास आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और जानकारी लेकर के। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि घुटने की समस्या के लिए कुछ घरेलू स्थिति है, उपाय है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि घुटनों में दर्द होता क्यों है, कारण क्या है इसका। तो ज़्यादा बात करेंगे तो 2-4 घंटे में भी बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो छोटे रूप से मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि ये सब बीमारियाँ जो बनती हैं वो हमारे खान पान के विकार के कारण बनती हैं। हम लोग एसिडिक भोजन ज़्यादा करते हैं। अब एसिड का मीन्स तो आप जानते हैं, एसिड माने तेजाब, यानी किसी चीज़ को जलाने वाली ज्वलनशील पदार्थ। तो वो चीज़, उसके कण जहाँ भी शरीर में जाते हैं वहाँ पर बीमारी पैदा कर देते हैं। अब रही घुटनों की बात, तो ये दर्द कैसे होता है। दर्द कोई भी नहीं हो सकता बिगर घाव के। शरीर के अंदर जहाँ भी घाव होगा दर्द वहीं पे होगा, इन्फेक्शन होगा दर्द वहीं पे होगा। जहाँ भी एसिड जाके इकट्ठा हो जाता है, इसके कण इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो जॉइंट में हो चाहे वो किसी दूसरे अंग पे हो, तो वहाँ दर्द पैदा करते हैं। अब बात आती है कि डॉक्टर तो कह देते हैं कि भाई घुटने बदलवाने पड़ेंगे। क्या घुटने बदलवाना स्थायी उपाय है? घुटने बदलवाने के बाद भी लोगों को प्रॉब्लम आती रहती हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है और दवाइयाँ खाते रहना पड़ता है। अगर बदलवाने की स्थिति होती तो परमात्मा हमें घुटने देता ही क्यों, एक्स्ट्रा देता ना। फिर जैसे किडनी पे ज़्यादा काम करने का लोड होता है तो उसने हमें 2 किडनियाँ दी हैं, 2 फेफड़े दिए हैं। हार्ट के लिए हमें बाईपास सर्जरी जो डॉक्टर करते हैं उसके लिए पहले से ही उसने प्रबंध कर रखा है, अलग से नालियाँ दी हैं, वो लोग उनको जोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे खान पान की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्षारीय भोजन करना चाहिए। अब क्षारीय भोजन क्या है, ये बहुत लंबा विस्तार में बात हो जाएगी और अधिकतर वैसे सभी जानते हैं। अब रही दर्द में आराम देने वाली बातें, तो पारिजात यानी हार्य श्रृंगार के 12 पत्ते चटनी सी पीस करके 1 गिलास पानी में मिला लें और जब वो आधा रह जाए उबलते उबलते, तो उसको थोड़ा ठंडा करके चाय की तरह सिप सिप करके पिएं। ये रोज़ाना खाली पेट लेना है और शाम को भी लेना है। अगर ज़्यादा दर्द है तो, कम दर्द है तो 1 बार से काम चलेगा। इससे बहुत जल्दी घुटनों के दर्द में आराम मिलता है, लिक्विड भी पूरा होता है और साथ में कच्चा नारियल जितना हो सके खाते रहें, तो उससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और नारियल का तेल घुटनों पर चुपड़ के सुबह की धूप कम से कम 1 से 1.5 घंटे घुटनों को लगाएं, तो कैल्शियम की पूर्ति अपने आप ही होगी। अगर आदमी इतना कर ले तो उसे घुटने बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एसिडिक भोजन छोड़ दे। जीभ के स्वाद करने हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, घुटने बदलवाने ही पड़ेंगे। और आप साधारण खाने पे आ जाते हैं तो उस चीज़ की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। परमात्मा ने चाहा तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी बनी है तो वो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको परहेज से रहना पड़ेगा। तो इतना आप करेंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा। समय लगेगा लेकिन आराम मिलेगा। प्रकृति समय तो लेती है,
जितने समय में रोग बनता है उतना समय तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। अब बात आती है कि डॉक्टर कह देते हैं दूध पियो, अंडे खाओ, मछली खाओ, इससे कैल्शियम पूरा होगा। मेरे भाई, अगर दूध में इतना कैल्शियम होता तो बड़े बड़े जानवर हैं उनकी हड्डियां तो पहले ही चूर्ण हो चुकी होती, क्योंकि वो तो दूध पीते ही नहीं हैं। और हम लोगों से हजारों गुना शक्तिशाली हड्डियां उनकी होती हैं। तो कहने का मतलब है, प्रकृति में जियो, अपने आप को थोड़ा बदल डालो और जो उपाय बताया है उसको करो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी साथ में दबा लें, ताकि हर वीडियो जब भी अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ में अपने बात कमेंट बॉक्स में भी रखा करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके और लोग फ़ायदा उठा सकें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।